जी, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्राट के अनुसार भू संतुलन क्या है। इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने अ, एरिया के अनुसार भू संतुलन क्या है उसके बारे में पूरा इन डेप्थ बताया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं एरिया के अनुसार भू संतुलन क्या है। ये दोनों ऐसे भूगोलवेत्ता है जिनका बार बार पूछा ही जाता है। ज्योग्राफी ऑनर्स का आप स्टूडेंट हो या फिर सब्सिडरी के, दोनों में पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कि प्राट के अनुसार भू संतुलन क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हुए हैं, एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये प्रॉपर बुक का नोट्स है। तो सबसे पहले समझते हैं भू संतुलन वर्ड है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि भू संतुलन है क्या। तो देखिए, भू संतुलन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, आइस्ट्रोस्ट्रेजियोस से लिया गया है। भू संतुलन शब्द को अंग्रेजी भाषा में आइस्ट्रोस्ट्रेजी कहा जाता है, आइसोस्ट्रेटसी, जिसका जन्म ग्रीक भाषा या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आइसोस्ट्रेजिया शब्द ग्रीक भाषा के शब्द एस्ट्रोजिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ संतुलन की स्थिति है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामान्य स्थिति या सम स्थिति को ही आइसोस्टेटी यानी कि भू संतुलन। भू संतुलन कहने का क्या मतलब है। अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आप लोग को तो इतना ही पता होगा कि हमारे जो ये कॉन्टिनेंट है वो कितनी प्लेट यानी कि प्लेटों में विभाजित है। 7 बड़े प्लेट और 20 से ज़्यादा छोटे प्लेट में विभाजित है। ये प्लेटों के बीच में जो संतुलन है इसी को कहा जाता है आइसोस्टेटी कि भू संतुलन, यानी कि भूमि पर हम लोग जो रह रहे हैं उसमें संतुलन किस प्रकार का है। ये सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसी को भू संतुलन कहा जाता है। देख लीजिए भू संतुलन किसे कहा जाता है। अब आगे देखिए, भू संतुलन से आशय आशय या परिभ्रमण करते हुए, भू संतुलन से क्या आशय है, भू संतुलन का क्या मतलब होता है कि परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर उभरे हुए क्षेत्र जैसे पर्वत, पठार, मैदान एवं नीचे स्थित क्षेत्र, सागर, झील में भौतिक एवं यांत्रिक स्थिरता से है। देखिए, संतुलन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग समझिए, संतुलन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में बैलेंस बना, दो चीज़ें उसमें बैलेंस बनाना कि दोनों जो है उसमें कोलैब ना हो पाए। इसके कारण से क्या किया जाता है, संतुलन बनाया जाता है। तो देखिए, भू संतुलन से आशय है कि जो पृथ्वी परिभ्रमक है, यानी कि जो घूमते रहती है पृथ्वी उसमें जो पर्वत, पठार ये सब है, इस सब में भौतिक या आंतरिक स्थिरता किस प्रकार है, इसी को हम लोग कहते हैं भू संतुलन। तो आप लोग देखिए, पहले भू संतुलन लिख लीजिएगा, इसके बाद बताते हैं कि प्राट के अनुसार भू संतुलन क्या है। तो पहले भू संतुलन के बारे में देख लीजिए। देखिए, एस्ट्रोस्टेटिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक अमेरिकी भूकंप विज्ञानी तथा भूवैज्ञानिक क्लेयर्स एडवर्ड्स डटन द्वारा किया गया था। लेकिन इस एस्ट्रोस्टेटिस की अवधारणा को विकसित रूप से एरिए एवं प्राट ने ले गया, यानी कि ये जो आइसोस्टेटिस शब्द का सर्वप्रथम जो है वो यूज़ अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक एडवर्ड डटन जो थे वो किए थे। लेकिन इसको जो भू संतुलन जो आइसोस्टेटी को सबसे पहले एरिया और प्राट ने इसको आगे ले गया, यानी कि इसका विकास किया। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस एस्ट्रोस्टेटिस शब्द की अवधारणा को आगे एरी एवं प्राट के द्वारा ले जाया गया या फिर विकास किया गया। तो सबसे पहले आप लोग भू संतुलन के बारे में एक लाइन अच्छे से आप लोग लिख देंगे क्या होता है भू संतुलन। देखिए, दिखाई दे रहा होगा, ये प्रॉपर बुक का नोट्स है और हैंड रिटन नोट्स है। देखिए, अब देखिए प्राट के अनुसार भू संतुलन क्या है। प्राट का पूरा नाम जॉन हेनरी प्राट था। ये एक इंग्लैंड यानी कैम्ब्रिज के एक प्रशिक्षित गणितज्ञ थे तथा एक खगोलशास्त्री भी थे। इनकी अवधारणा एरिया की अवधारणा से विपरीत था, यानी कि प्राट की जो अवधारणा है वो एरिया की अवधारणा से बिल्कुल विपरीत था। अगर आप लोगों ने एरिया की अवधारणा नहीं देखी है तो इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो वाले सेक्शन में इन डेप्थ मैंने बता रखा है एरिया की भू संतुलन की अवधारणा क्या, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, एरिया की अवधारणा से पूरा विपरीत था। इन्होंने भू संतुलन को समझाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्राट जी का मॉडल स्थल मंडल लिथोस्फेरिक ब्लॉकों की मोटाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि उनके घनत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उच्च भाग का घनत्व निचले भाग से कम होगा। जैसे देखिए, आप लोग को थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट बता दे रही हूँ कि एरिया जी जो थे वो स्थल मंडल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है।
स्थलमंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो प्राट जी थे वो उसकी मोटाई पे बात करते थे कि पृथ्वी पर जितनी भी ये है प्लेट है सबकी मोटाई सेम ही है, लेकिन ये प्राट जी है वो उसकी मोटाई को छोड़ के उसके घनत्व पर बात करते हैं कि सबका घनत्व सेम है। देखिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक उच्च भाग का प्राट कहते हैं कि प्रत्येक उच्च भाग का जो घनत्व है वो निचले भाग से कम होगा। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि पर्वत का घनत्व पठारों की अपेक्षा कम होगा और पठारों की अपेक्षा मैदान का जो घनत्व है वो कम होगा। देखिए अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो चीज़ जितना ऊंचाई पर होगा ऊपर उपस्थित होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। यानी जो चीज़ जितना ऊंचाई पे है उसका घनत्व उतना ही कम होगा। ये प्राट के अनुसार कहना था। देख लीजिए आप लोग। इन्होंने कहा कि मेंटल की ऊपरी भागों की क्षतिपूर्ति में भिन्नता पाई जाती है स्थिरता या फिर सामान्य रहता है। प्राट देखिए इसके नीचे के भागों के घनत्व में स्थिरता पाई जाती है, यानी कि जो प्राट जी थे वो बोले कि मेंटल में जो भिन्नता पाई जाती है, लेकिन मेंटल से नीचे का जो भाग है उसमें स्थिरता यानी समान रहता है। प्राट जी जो जितना ऊंचाई पर होगा उतना घनत्व उतना ही उसका कम घनत्व होगा। इन्होंने इस भू संतुलन को समझाने के लिए अपनी अवधारणा एक एक्सपेरिमेंट को भी प्रस्तुत किया है। तो अब आइए एक्सपेरिमेंट क्या है उसको देखते हैं, या फिर इसकी विशेषता क्या है। देखिए भू संतुलन प्राट जी ने क्या कहा कि पहले विशेषता यह है कि उन्होंने हिमालय की चट्टान मैदानों एवं उसके घनत्व पर एक अध्ययन किया और बताया कि प्रत्येक उच्च भाग का घनत्व निम्न भाग की अपेक्षा कम होगा। इस प्रकार पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम और पठारों का घनत्व मैदानों से कम, ये इसकी विशेषता है इनकी। दूसरी विशेषता यह बताई कि स्थलाकृति यानी कि भूप्रपट्टी की ऊंचाई तथा घनत्व के मध्य एक विपरीत संबंध की पहचान की। उन्होंने कहा कि स्थलमंडल के बीच भाग मेंटल के ऊपर की परतें में घनत्व अलग अलग होती है, लेकिन मेंटल के नीचे घनत्व विभिन्न होती है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि स्थलमंडल के नीचे जो मेंटल के ऊपरी परत में है उसका घनत्व अलग अलग होता है, लेकिन मेंटल के अलग अलग घनत्व के जो नीचे पाया जाता है क्रस्ट ये सब वो सब में भिन्नता पाई जाती है। देखिए तीसरे में इन्होंने क्या कहा विशेषता में थी, इन्होंने बताया कि घनत्व एक कॉलम के भीतर स्थित रहता है परंतु क्षतिपूर्ति के स्तर के ऊपर एक कॉलम से दूसरे कॉलम में परिवर्तित हो जाता है, इन्होंने बताया। फिर चौथा इनका देखिए क्या है। चौथा विशेषता यह था कि इन्होंने अपने भू संतुलन की अवधारणा में एक बात पर ज़्यादा महत्व दिया कि विभिन्न घनत्वों के साथ समान गहराई के रूप में इस अवधारणा को देखना सही होगा। इन्होंने बताया कि जो जितना भारी चीज़ होगा उसका घनत्व उतना ज़्यादा होगा और जो जितना हल्का होगा उसका घनत्व उतना कम होगा। अब पांचवा विशेषता में यह कहा था इन्होंने कि भू संतुलन की अवधारणा में क्षतिपूर्ति के नियम से जुड़ी न कि परिवर्तनशीलता यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के नियम से जोड़ना चाहिए, इन्होंने बताया। अब इनकी देखिए 6 नंबर की विशेषता क्या है। इनकी इस भू संतुलन की अवधारणा को एरिये द्वारा संशोधित किया गया था, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एरिये के द्वारा इनकी इस अवधारणा को आगे लेके बढ़ाया गया था। अब देख लीजिए मैंने आप लोगों को पूरा इन डेप्थ बता दिया है। प्राट के अनुसार भू संतुलन क्या है, भू संतुलन का पहले डेफिनेशन क्या है, हर एक चीज़ बता दिया। तो देखिए आप लोग को मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि भू संतुलन क्या है। देख लीजिए भू संतुलन क्या है, प्रॉपर बुक का नोट्स है ये सब। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं चाहे देख लीजिए आराम से, आप लोग देख लीजिए क्या है भू संतुलन। देखिए प्राट के अनुसार भू संतुलन क्या है पूरा इस वीडियो में मैंने बता रखा है। देख लीजिए आप लोग ऊपर से पूरा ये रहा प्राट के अनुसार। पहले तो ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इंट्रोडक्शन मतलब कि पहले थोड़ा समय देंगे उनका नाम वो कहाँ के थे देख लीजिए। उसके बाद फिर नीचे फिर देखिए इनकी विशेषता क्या है, प्राट के भू संतुलन की विशेषता क्या है, ये सभी चीज़ अब आगे के वीडियो में बात करेंगे। कोबर और होम्स के अनुसार पर्वत निर्माण क्या है देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तब तक के लिए बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड